के अंदर उसकी मौत हो गई, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाए। अमृतनगर में मेरा एक दोस्त था, स्टेज पे बैठे हुए मौजूद हजरात, मेरे बचपने का दोस्त। मैंने जब जनता दल की सियासत शुरू की थी तो उस वक्त शहर में बागी 3 ही 4 5 लोग थे। कांग्रेस की हुकूमत रहा करती थी। एक अमीर मापारी मेरा दोस्त मरहूम स्टेशन पे था, हादसे के अंदर उसकी मौत हो गई, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाए। अमृतनगर में मेरा एक दोस्त था जिसका नाम जफर नुमानी था। नसरू भाई हमारे बड़े भाई थे, नेहा उनकी बेटी है, जावेद भाई हैं, आबिद भाई हैं। ये चारों कैंडिडेट जफर नुमानी साहब, तो इनके बारे में मैंने बता दिया। बड़ा पुराना, बड़ा गहरा, और मैंने इस दौर की जो 25 साल 30 साल की सियासत है उसमें मुझको छोड़ के काफी लोग बदल गए, लेकिन मेरा जफर कभी नहीं बदला मेरे साथ। ये सच्चाई है। दिल में बहुत कुछ है, सामने पत्रकार भाई बैठे हुए हैं, ज्वालामुखी के जैसा भड़क रहा है। इसी गली के अंदर मैं चुनाव लड़ा था और सिर्फ 100 वोट से हारा था। 3 का पैनल था। आज अल्लाह ने जमाने के बाद वो मुकाम दिया कि मैं डायरेक्ट मुखातिब हूं आपके साथ। नहीं तो हमारे साहब रहते थे, वही जो बात बोलते थे पीछे हम ताली बजाते थे। लड़ाई वसूलों पे की जाती है और इंशाअल्लाह ताला मरते दम तक वसूल पे लड़ते रहूंगा। मैंने कहा था कि देख लो, मुझसे पंगा मत लो, मैं मस्जिद की वो लकड़ी हूं, ना बेची जा सकती हूं ना खरीदी जा सकती हूं। और दौलत और शोहरत और दौलत से डरने वाले और चमकने वाले लोग, मैं आपको बता दूं कि मेरा सिलसिला बगदाद से मिलता है और मेरा खून हसनी हुसैनी है, और मैं जिस खानदान से बिलोंग करता हूं वो हुजूर मखदूम अशरफ सिमनानी का खानदान है। और मेरा खानदान सल्तनत बगदाद के अंदर, ईरान के अंदर सिमनान एक जगह थे, वहां के हमारे जद और अमजद बादशाह थे। हुकूमत किया बादशाहत की। उसके बाद अल्लाह का गैब आया और कहा है अशरफ तबलीग के लिए निकल पड़ो। बादशाहत ठुकरा के हिंदुस्तान की तरफ आए और लाखों लोगों के साथ आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर उस तरफ इस्लाम फैलाया। मैं उस खून का आदमी हूं। दोस्तों, इस शहर में एक 15 साल से एक राजनीति चल रही है। एक दूसरे से लड़ाना, एक दूसरे के ऊपर कमेंट्स करना। फेसबुक आया, व्हाट्सएप आया, यूट्यूब आया, इसका फायदा सिर्फ मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए काम शुरू किया गया है शहर के अंदर। इसके कैरेक्टर पे बोलो, उसके कैरेक्टर पे बोलो, इसको परेशान करो, पुलिस से धमकी दिलाओ, केस बनवाओ। अल्लाह का शुक्र है कि मैं उस दलदल में रहने के बावजूद भी सईद अली अशरफ अपने ईमान और अपने उससे कभी हिला नहीं, और मैं कभी कोई गलत काम में गया नहीं। पूरा शहर गवाह है कि कब्रिस्तान का जब इशू हुआ तो मैंने कहा रास्ता बदल देना बेहतर है, लेकिन ऐसे रास्ते पे जाना ठीक नहीं है। मैं उससे दूर हो गया।
बातें तो मैं इतनी करूंगा इंशाअल्लाह ताला, इतनी करूंगा कि सब के सब परेशान हो जाएंगे। और सैयदों को गाली मत देना, मत देना गाली वाली, और दिलवाने की कोशिश भी नहीं करना। वजूद खत्म हो गया था यजीद का, यजीद का वजूद खत्म हो गया था। तुम तो माली सल्तनत के थोड़े से गुलाम हो यार, किससे बात कर रहे हो? चार टुचपुंजियों को लेके भाई साहब को ये बोलो ये बोलो। अरे भाई साहब ने जनता दल से सियासत शुरू किया है। अल्लाह का शुक्र है कि मैं नईम भाई के खिलाफ एक तकरीर करता था एक दौर में। तुम लोग पैसे वाले आज हुए हो, मैं जमींदार शुरू को था। और मैं नईम खान साहब के बारे में बोलता था कि गांव में गेहूं बिकेगा ना तो जो मेरे हिस्से में आएगा उससे मैं बुमरा में पॉलिटिक्स करूंगा, लेकिन किसी की भीख नहीं लूंगा। मैंने कहा था मुझे मत परेशान करो। मैंने 2 टिकट मांगा था पूरी पार्टी के अंदर, 2 टिकट, सिर्फ 2। लेकिन पता नहीं क्या वजह हुई, बोले सबको तो खत्म कर दिया, भाई साहब को भी खत्म करना चाहिए, भाई साहब के समर्थक को टिकट नहीं देना चाहिए। देख लिए ना भाई साहब का रुतबा देख लिए ना। जिस स्टेज पे जाऊंगा वहां नारा लगेगा, हम आपकी मोहब्बत में, अल्लाह का शुक्र है कि मैं गुमराह नहीं हुआ। बड़े लोग गुमराह हो गए। कोई विट्ठल बोलने लगा कि विट्ठल है मेरे, कोई अपने अब्बा को छोड़ के बाप बनाने लगा,